रूबिका हत्याकांड पर बजरंग दल की हुंकार, सैकड़ों कार्यकर्ता गोंडा पहाड़ पर पहुंचे। जिहादी से लड़ने को तैयार है बजरंग दल, कहा आरोपी का होना चाहिए एनकाउंटर। रूबिका हत्याकांड के बाद दहल गया है झारखंड, पुलिस प्रशासन की भी फूल रही है हाथ पांव। झारखंड में रूबिका की हत्या के बाद पूरा भारत दहल गया है, पूरा देश में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच अलग अलग जिलों से बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता रूबिका के घर पहुंचे और रूबिका के परिवार वालों से मिलकर घटना का जायजा लिया। वहीं बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता ने एक साथ हुंकार भरते हुए आरोपी मोहम्मद दिलदार अंसारी को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने का मांग किया है। वहीं बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में लव जिहाद चरम पर है और ये जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटी को बहला फुसला कर अपने जिहाद और उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, फिर उन्हें कई टुकड़ों में काट कर तो कभी सूटकेस में भरकर उन्हें फेंक देते हैं और इन जिहादियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है बजरंग दल। वहीं गोड्डा के जिला संयोजक ने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लगातार इस तरह का मामला बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन बोरियो पुलिस ने रूबिका का 40 टुकड़ों में 100 को बरामद किया है और अब तक 10 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी का मामा अभी तक मौके से फरार है। परिचय जानना चाहता है। दीपक ठाकुर, बजरंग दल प्रदेश संयोजक झारखंड। प्रदेश संयोजक झारखंड। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो किस पर्पज से आए हुए हैं सर? अभी जो रूबिका का जो हत्या हुआ है ना जी, मीडिया में भी आया है 50 टुकड़ा बोल के, ऐसा है ना जी। तो जितने भी इसमें शामिल थे वो लड़का का पूरा परिवार, माँ बाप बहन भाई, उसका मामा है ना, अभी 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। तो हम लोग जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, पहला तो 8 लोगों को फांसी होना चाहिए जी। 10 हो गए, 2 और तो 10 हो गए और पढ़ेंगे। अगर उसमें और कोई शामिल है, जितने भी शामिल लोग हैं ना, सबको फांसी होना चाहिए। वो उधर तो उन लोगों का पक्ष में है। दूसरा अभी क्या है, अभी ये जो परिवार है इनके, रूबिका का ये पिताजी है ना, ये बड़ी बहन है और ये रूबिका का बेटी है एक छोटी, 5.5 वर्ष हुआ है इसका। देखिए इसका किस प्रकार का हालत है ना, इसका माँ देखिए है सामने खड़ी है। इनके ऊपर क्या बीत रहा है, अभी ये बता रहे हैं कि सुरक्षा का भी गारंटी हमको मिलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सीधा प्रशासन अभी तक हमको जो है सुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं हमको महसूस हो रहा है। तो हम जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इनको सुरक्षा का पूरा गारंटी है ना, पूरा गारंटी लेता है संगठन। तो सर, देश में इस तरह की घटना लगातार घट रही। इससे पहले श्रद्धा का भी इससे कम किए थे, 35-36 टुकड़े में उनको भी काटा गया और ठीक रूबिका का 40 से 45 टुकड़े में काटा गया। इस तरह का घटना लगातार देश में बढ़ रहा है, इस पर क्या करना चाहेंगे? हिंदू समाज को जागना पड़ेगा जी। ऐसे जितने भी मुसलमान लड़के हैं, जहाँ जिस प्रकार के कर रहे हैं उनको उसी भाषा में तुरंत समझाना चाहिए, है ना। जैसा वो करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार का करे वैसा होना चाहिए, तुरंत बंद हो जाएगा। मुस्लिम लड़के खास तौर पे पहाड़िया लड़की को ही शिकार बनाते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए वो जान रहे हैं कि दूर के पहाड़ पे हैं या फिर पूरा जो है जनसंख्या उनका वहाँ नहीं है। अगर हम वहाँ कुछ करते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, जानकारी नहीं होगा। हम चुपके चुपके से उनको जो है लव जिहाद के शिकार में फंसाएंगे उसको, या फिर शादी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वो करते हैं, है ना। अगर वो बाजार में कहीं करते हैं, पता चलता है तो उनका इलाज भी हो जाता है। यहाँ की जो हेमंत सरकार है वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना लगातार घटती है और ये मामूली बात है, आम बात है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये मुख्यमंत्री है झारखंड का, हाँ, उस लायक है ये। इसको तो समझ में आना चाहिए। जो जनता इसको जिताता है उसका सुरक्षा का गारंटी भी नहीं लेता है। ये ऐसा होता है, इसको तो चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसे बयानबाजी करता है, शर्म इसको आना चाहिए। अरे किसी का भी बेटी है, किसी का भी बेटी है, उसका माँ बाप को कैसा दर्द होता, आके यहाँ देखे। कम से कम मुख्यमंत्री के लायक है ये। क्या लगता है आप लोगों की, सरकार के द्वारा आप लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा हो, क्या लगता है कि आरोपी को फांसी की सजा होगी? बिल्कुल होगा, फांसी होगा। हम लोग एकदम जो है इसके लिए जो करना पड़ेगा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद करेगा। लगातार आप लोग इस तरह की मामला पे आते हैं और इस तरह की घटना जो भी देश में घटती है आप लोग हर जगह पे पहुंचते हैं, हर जगह आरोपी के मांग करते हैं। इससे पहले कन्हैया लाल का जो घटना घटी थी, श्रद्धा मर्डर केस, नीलम यादव, अंकित शर्मा और भी कई सारे घटनाएं पड़ी है पेंडिंग में। ना तो कोई आरोपी को फांसी की सजा हुई, ना तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। इस पे क्या रहा है आप लोग? अभी निकला है क्या कोई जेल से? तो कार्रवाई चल रहा है, तो फांसी तो पड़ेगा ना, होगा।
मतलब आप लोगों को उम्मीद है कि फांसी होगी? एकदम होगा। चलिए। नहीं होगा तो हिंदू समाज बोल बैठा है जहाँ जहाँ घटना हुआ है, जी। आपको भी जानकारी होगा, बाहर निकलने दीजिए, जवाब उसको मिल जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लड़के बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? दुख लगता है बोलने में। पुलिस प्रशासन भी उसको सपोर्ट करता है, लोकल जो राजनेता है ना वो भी उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आपको भी तो बढ़िया से जानकारी होगा। हाँ, यहाँ लोकल में जो विधायक है या फिर कहीं भी है, जो भी देशद्रोही धर्म विरोधी जो विधायक है वो खोल के सपोर्ट करता है मुसलमान को जी। अभी इरफान अंसारी जो है ना, जामताड़ा का विधायक, उसका पिया किस लड़की से शादी किया पता है आपको? जानकारी तो है ना। तो लव जिहाद का बढ़ावा यही लोग देने वाले हैं, राजनेता है ना। वैसे आप लोग लव जिहाद को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं अब तक? जहाँ जहाँ पता चलता है कि इस प्रकार का घटना या फिर घटना होने से पहले अगर इस प्रकार का लड़की उस जाल में फंस रही है, वहाँ जो है इलाज तो होता है। मीडिया में नहीं आता है, आपसे थोड़ी ये बात करेगा कि हम इलाज करने जा रहे हैं बोल के, करेगा क्या? तो इलाज होता है उसका। सर ये एक जगह पर यहाँ पर लगातार 3-4 टारगेट है। पहला एक लव जिहाद है, दूसरा लैंड जिहाद है, तीसरा क्रिश्चियनिटी का लगातार खतरा है, यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, और चौथा जो है मुस्लिम बहनों के साथ जो विभत्स हुआ है। ये 4 चीजें हैं। नहीं, तो आप क्या बोले? मुस्लिम नहीं, मुस्लिम के द्वारा हिंदू बहन बेटियों के साथ जो विभत्स घटना हुई है, तो ये लगातार 4 तरह के आक्रांता और आक्रांता से ग्रसित मानसिकता यहाँ पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए बजरंग दल कैसे इससे लड़ाई लड़ पाएगी? हम लोग सभी जगह पहुंच रहे हैं ना, संगठन का सभी जगह टोली भी बना रहे हैं, समिति भी बन रहा है। जहां पता चलता है इस प्रकार का घटनाएं हो रहा है, वहां हम लोग तत्पर हैं, खड़े हैं। आपके अभी आप मौजूद है जहाँ पे, यहाँ पे रूबिका का कई टुकड़े में काटा गया है, इस पे क्या रहा है आपकी, क्या मांग करते हैं आप? इस पर हम मांग करते हैं जो भी निश्चित से हत्या किया है, सबसे पहले उसको फांसी दिया जाए, और उसके साथ जो भी गुनहगार है 8-10 जो भी है उसको चुन चुन कर फांसी दिया जाए। और हमारी बहू बेटियों जो इसके साथ अत्याचार हो रहा है हमारे समाज में, उनको आगे आना होगा, हमारे हिंदू समाज को आगे आना होगा इसके विरोध में। अगर इस तरह की भी घटना करती है तो उसको डट कर मुकाबला करना होगा। हम हिंदू में एकता नहीं है जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, इसलिए अपने हम हिंदू समाज से बोलेंगे सबको एक रहें, और ऐसा कुछ भी घटना होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। लगातार देश में इस तरह की घटना घट रही है, तो वो तो हो ही रही है, तो इसमें इसके जिम्मेवार हम कुछ हिंदू भी हैं जो एकत्र नहीं हो रहे हैं। एक साथ अगर हम हिंदू रहेंगे, परिवार रहेंगे, तो ऐसी घटना नहीं होगी। हम हिंदू की एकता नहीं है, उसके कारण ये लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर ये काम कर रहे हैं। क्या राय भैया आपकी? हमारा राय यही है कि अगर वो लोग हमारे बहन बेटी को अगर 50 टुकड़ा करता है तो हमारे हिंदू समाज को वहाँ पे जाके उन समाज को जाके मुस्लिम समाज को 100 टुकड़ा करना चाहिए, तो ही जाके हमारी हिंदू बहन बेटी सुरक्षित होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर आप कानून के सहारा रहिएगा, कानून आपकी मदद करने वाली नहीं है। आपको कानून का अगर मदद चाहिए तो नहीं मिलने वाला है इस देश में। सर आपको लगता है कि यूपी वाला रोल मॉडल ही यहाँ पर एक बार लागू होना चाहिए? क्योंकि योगी जी ने कहा अगर हमारी बहू बेटी को इस चौक पर छेड़े तो अगले चौक पर तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। ये लगभग 15 दिन पहले उन्होंने कहा, और लगभग 6 दिन बाद जो है सेम इंसिडेंट हो गया। एक ने छेड़ने की गलती कर दी और जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सीसीटीवी उसे कैद कर लिया, और अगले चौक के पहले ही वो अगले चौक पर जा भी नहीं सके और उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही कि हमारा जो सरकार है वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का है, लेकिन वो झारखंड मुस्लिम मोर्चा है, और वो सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करता है, हिंदू को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये नहीं चल सकता, नहीं हो सकता है। यहाँ पे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा और खुद से न्याय लेना पड़ेगा। और एक चीज लगातार यहाँ पर जो है धर्मांतरण का एक विशेष कार्य चलता है। अगर दूसरे समुदाय जो अपने आप को समुदाय कहते हैं वो हमारे बहन बेटियों को, भाइयों को अगर धर्म बदल सकते हैं, तो क्या बजरंग दल घर वापसी के लिए यहाँ पर कार्य कर रही है? बिल्कुल कर रही है, और हमारा जो हिंदू लड़का है वो लोग भी जाए और वहाँ से हम वापस जो घर वापसी करें, वापसी करवाए, यही चाहते हैं।